नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जीके जीएस में जो है, पॉलिटिक्स से भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स से जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे भी मूल अधिकार से जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान में और के तीसरे चौथे लेक्चर में जो है हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। 3-4 लेक्चर जो है हमने इससे पहले वीडियो जो है भारतीय संविधान का डाल रखा है। जिन्होंने वो नहीं देखा है जाके देख सकते हैं, भारतीय संविधान का गठन कैसे हुआ था, इन सभी के बारे में हमने वीडियो जो है डाल रखा है। तो चलिए आज के इस टॉपिक में हम लोग फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार के बारे में जो है इसमें अध्ययन करेंगे। तो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आने वाले दिनों में यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम होने वाला है, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा का, यूपीएसआई का वीडियो का भी एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया है, उसका भी होगा। तो ये सभी जो है एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल सीपेट, इन सभी में जो है मूल अधिकार से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो ये जो है संविधान की महत्वपूर्ण बुक जो होती है, बेस्ट बुक लक्ष्मीकांत, उसी से हम लोग ये नोट्स तैयार किए हैं। उसी बुक से जो मटेरियल्स पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग पहले मूल अधिकार के बारे में देख लेते हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है, किस भाग में है और ये कहाँ से लिया गया है, इन सभी के बारे में हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो पहले हम लोग भारतीय मूल अधिकार जो है फंडामेंटल, वो कहाँ से आया था। तो भारत में जो है मूल अधिकार जो है सम्मिलित अमेरिका से किया गया है। ये आपका एक क्वेश्चन है, ये आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। यूपीपी के एग्जाम में, वीडियो के एग्जाम में भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा ही जाता रहता है कि मूल अधिकार जो हो गया वो कहाँ से लिए गया है। और फंडामेंटल ड्यूटी जो होता है, मौलिक कर्तव्य, ये भी पूछा जाता है। मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। तो ये भी आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करें हम लोग, तो फंडामेंटल राइट्स जो है अमेरिका से लिया गया है और इसको भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 जो है इसको रखा गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो ये आपके एग्जाम में तीनों क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाएंगे। मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में किस भाग में रखा गया है, तो भाग 3 में रखा गया है। अनुच्छेद 12 से 35 के तहत जो है ये रखा गया है और अमेरिका से यह जो है भारतीय संविधान में लिया गया था। इसके साथ ही साथ जो है भाग 3 को भारत का मैग्ना कहा जाता है। संज्ञा दी गई भाग 3 को। तो ये भी आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का मैग्ना किस भारतीय संविधान के किस भाग को दिया गया है। तो भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना की संज्ञा दी गई है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का मैग्ना देने की संज्ञा का विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का जो है उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण जो है भारतीय संविधान में दिया गया है, उतना अगर हम बात करें विश्व के किसी देश में नहीं मिलता है, चाहे वह अमेरिका ही क्यों न हो, जहाँ से हम लोगों ने भारत में सम्मिलित किया है भारतीय मूल अधिकार को। तो उस देश का भी इतना बड़ा विस्तृत मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है जितना भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को विस्तृत रूप में दिया गया है। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अगर हम लोग संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के मूल अधिकारों के संबंध में, तो मूल अधिकार जो होता है या संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के, या जो है मूल अधिकार किसी भेदभाव के सभी समुदाय के जो है या मूल अधिकार प्रदान किए गए। इसमें कोई भी भेदभाव जो है संविधान में नहीं किया गया है। तो संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों का जो है संबंध की गारंटी दी गई है और यह जो है न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है। तो ये जो है ये गारंटी किस मौलिक अधिकार का कौन देता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी गारंटर है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो हो गया आपका गारंटी जो है, मूल अधिकार जो है ये लागू कराया जा सकता है, जबकि निर्देशक तत्व जो है वो भारतीय संविधान में दिया गया है। राज्य उसे स्वयं चाहे तो वो लागू कर सकता है वो, लेकिन उसे लागू कराया नहीं जा सकता है। तो ये जो है दो चीज़ अंतर होते हैं। मूल अधिकार जो है वो गारंटेड है और निर्देशक तत्व जो है वो नॉन गारंटेड है। तो ये हो गया। और इसके बाद हम लोग देखें तो इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है समानता, सम्मान, राष्ट्रीय हित एवं राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। तो भारतीय मूल अधिकार जो है इसमें
सभी व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रहित, ये सभी जो है वो समाहित किए गए। और हम मूल अधिकारों का तात्पर्य जो है वो राजनैतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। इसके साथ ही साथ अगर हम संक्षेप में कहें, इनके प्रावधानों का उद्देश्य जो है कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की। तो कानून की सरकार बनाना है इसका मूल, अगर हम संक्षिप्त में देखें तो मूल अधिकार जो है ये आपके कहाँ से लिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं मूल रूप से संविधान जो है भारतीय संविधान में कितने थे, दिए गए थे। तो अगर हम मूल रूप से संविधान में मूल अधिकार की बात करें तो 7 मूल अधिकार जो है मूल रूप से दिए गए थे। जब संविधान बना था तो मूल अधिकार जो है सम्मिलित किए गए थे। उस समय जो मूल अधिकारों की संख्या थी वो 7 थी, लेकिन जो है एक घटा के, जो कि संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 में दिया गया था, आर्टिकल 31 में दिया गया था, इसे जो है कैंसिल करके 300 का में रख दिए गए हैं। और जो है अब घट के जो है मूल अधिकारों की संख्या की बात करें हम लोग तो 6 हो गई है। तो प्रेजेंट टाइम की बात करें तो मूल अधिकारों की संख्या जो है वो कितनी है, 6 है। और मूल रूप से जो है मौलिक अधिकार जो थे वो कितने थे, 7 थे। ये दोनों याद रखना है, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ये आपके पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग मूल अधिकार जो 7 दिए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। समता का अधिकार, तो समता का अधिकार जो है वो कितने से कितने के बीच दिया गया था, तो समता का अधिकार जो है 14 से 18 के बीच दिया गया है। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 अनुच्छेद के अंतर्गत है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 के अंतर्गत है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अगर बात करें तो 25 से 28 के बीच दिए गए हैं, अनुच्छेद के अंतर्गत है। और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार जो दिया गया है वो 29 से 30। और संपत्ति का अधिकार जिसे ये कैंसिल कर दिए गए हैं, ये छठा जो अधिकार, मौलिक अधिकार दिए गए थे संपत्ति का अधिकार, इसको कैंसिल करके 300 का के अंतर्गत रख दिया गया है। और सबसे लास्ट में जो 7वां था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 32 के तहत रखा गया है, जिसे आत्मा संविधान का, भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये किसने कहा था, तो ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है उन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। ये जो है आपको याद रखना है। इसके बाद जो है नोट्स में अगर हम लोग देखें तो संपत्ति के अधिकार जो है वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 द्वारा हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 का के तहत जो है यह कानूनी अधिकार के तहत रख दिया गया, जो कि ये मूल अधिकार के तहत रखा गया था 31 में, लेकिन इसे जो है अब कानूनी अधिकार के तहत 300 का में रख दिया गया। और किस अनुच्छेद किस संशोधन के द्वारा रखा गया, तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के द्वारा। और किस भाग में है, तो भाग 12 में है। तो ये जो है आपको याद रखना है, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो अब वर्तमान में जो है घट के मूल अधिकारों की संख्या जो है वो कितनी हो गई, वर्तमान में जो है मूल अधिकारों की संख्या जो है वो 6 है। और मूल रूप से अगर बात करें जब संविधान में सम्मिलित किया गया था उस समय 7 मूल अधिकार थे। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं एक एक करके। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसके बाद एक एक करके समता का अधिकार 14 से 18 दिए गए हैं, उन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखें अगर भारतीय मूल अधिकार की विशेषताओं के बारे में, तो उनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो नागरिक हों या विदेशी लोगों को। तो इसमें जो है कुछ विदेशी जो नागरिक हैं उनको नहीं मूल अधिकार जो है उनको नहीं दिए गए हैं। और जो हैं भारतीय नागरिक है उनको मूल अधिकार जो है वो दिए गए हैं, जैसे परिषद एवं कंपनियां हों, इन सभी में जो है वे विदेशी लागू या कानूनी व्यक्ति जो है नहीं होते। इसके बाद अगर हम दूसरी विशेषताएं देखें तो ये असीमित नहीं है। तो मूल अधिकार जो दिए गए हैं यह असीमित नहीं है, यह जो है वाद योग होते हैं, जो है यह लेकिन वाद योग होके, और राज्य उन पर जो है युक्त युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो राज्य जो है इस पे प्रतिबंध लगा सकते हैं, हालांकि ये कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय जो है अदालत करती है। इसीलिए जो है अदालत जो है या राज्य अगर इस पे प्रतिबंध लगाती है तो इसका जो है निर्धारण जो है, निर्णय जो है अदालत के द्वारा किया जाता है। अदालत जो है गारंटी देती है कि मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है।
अगर किसी का मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाके अपने मूल अधिकार के हनन के खिलाफ केस दायर कर सकता है। तो ये जो है दिया गया है, या संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें, इनमें जैसे व्यक्तियों के लिए सुविधाओं का प्रावधान दिया गया है। इनमें में से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान। तो अब हम लोग देखते हैं राज्य की परिभाषा। पहले एक बार थोड़ा देख लेते हैं राज्य की परिभाषा के बारे में। तो राज्य की परिभाषा मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग जो है वो बार बार किया जाता है। इस तरह से अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से शामिल होते हैं राज्य में। तो राज्य के बारे में हम लोग देखें तो राज्य में जो शामिल होते हैं उसमें कार्यकारी एवं विधायी अंगों के संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद जो है ये शामिल होती हैं। इसके अलावा जो है राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल और राज्यसभा जो होती है तो ये दोनों जो है सम्मिलित होती हैं। सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएँ जो होती हैं और पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास, ये सभी जो हैं। इसके साथ ही साथ संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONC, सेल, ये सभी जो हैं राज्य के अंतर्गत शामिल कर किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था का काम कर रही है, वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। तो ये जो है अनुच्छेद 12 में जो राज्य के बारे में दिया गया है वो सभी इनके अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग जो है समता का अधिकार के बारे में जो है देख लेते हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच दिया गया है। तो इसमें जो है ए में जो दिए गया है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण जो है ये आपके UP PCS के एग्जाम में पूछा गया है। ये किस अनुच्छेद में दिए गया है? तो ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। विधि के समक्ष समता का एवं विधियों का संरक्षण जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है 14 में है। अगर हम विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में कहा गया है, तो इसके बारे में देखें अगर तो अनुच्छेद 14 में जो कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष जो है समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया। तो इसमें जो है विधि के द्वारा जो है उनको सभी को जो है संरक्षण समान दिया जाएगा, उनको किसी को वंचित जो है इससे नहीं किया जाएगा। तो विधि के समक्ष समता किसी भी जात के हों, सभी को जो है एक समान विधि जो है वो दिया जाएगा, उनका संरक्षण जो है एक समान किया जाएगा। तो ये जो है अनुच्छेद 14 के तहत प्रावधान किया गया है। तो इसमें जो है विधि के समक्ष समता जो दिया गया है, यहाँ पे अगर हम देखें विधि के समक्ष समता जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटिश मूल का वाक्य है। तो यह विचार जो है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश से। और विधियों का संरक्षण जो है वो विधियों के समान संरक्षण की बात करें तो ये जो है अमेरिका से लिया गया है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि समता के विधि के समक्ष समता जो है वो किस देश से विचार लिया गया है? तो ये ब्रिटिश साम्राज्य से लिया गया था, ब्रिटिश राज्य से। और विधियों के समान संरक्षण जो है यह किससे? तो ये अमेरिका से लिया गया था। तो विधि के समक्ष समता एवं विधियों का संरक्षण का अगर हम शॉर्ट में देखें तो इसमें जो कोई भी व्यक्ति हो, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी गैर अधिकारी, इन सभी को जो है विधि से ऊपर नहीं है और इनको सभी को जो है विधि का समान संरक्षण जो है और समान समानता जो है वो प्रदान की जाएगी और उन्हें बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार होना चाहिए। इस तरह पहला नकारात्मक संदर्भ है, जबकि दूसरा जो दिया गया है वो सकारात्मक पहलू दिया गया है। हालांकि दोनों का उद्देश्य जो है विधि और अवसर की न्याय की समानता से रिलेटेड है। तो ये जो है समता के अधिकार से रिलेटेड हो गया, विधि के समक्ष समता या विधियों का संरक्षण। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये आपको याद रखना है, सिर्फ विधि के समक्ष या समता विधियों का संरक्षण जो है वो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ये 14 में दिए गए। इसके बाद हम देखें तो दिया गया है कि धर्म, मूल, वंश, लिंग के आधार पर विभेद जो है वो प्रतिषेध किया गया है। तो ये जो है कुछ आधारों पर जो है धर्म, मूल, वंश, लिंग के आधार पर जो है विभेद जो है प्रतिषेध किए गए। यह किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 के तहत जो है यह प्रावधान किए गए, किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, लिंग के आधार पर उनसे प्रतिषेध नहीं किया जाएगा, उसमें विभेद जो है वो नहीं किया जाएगा।
तो विभेद और केवल विभेद का अभिप्राय अगर हम देखें तो किसी के विरुद्ध विपरीत मामला के अन्य के प्रति उसके पक्ष में न रहना केवल शब्द का अभिप्राय है कि अन्य आधारों पर मतभेद जो है वो किया जा सकता है। तो राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए जो है विशेष व्यवस्था करे। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है ये किया गया है। तो ये सभी जो है धर्म, मूल, वंश एवं लिंग के आधार पर विभेद जो है वो प्रतिषेध है। लेकिन अगर यहीं पे हम देखें, बात करें तो राज्य को यह अनुमति दी गई है कि महिलाओं एवं बच्चों के लिए वो अलग से जो है वो उनके अधिकार जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है प्रावधान किया गया था। अंतिम प्रावधान संविधान के 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जो है वो शामिल किया गया था। इसमें जो है अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए जो शैक्षिक संस्थानों में 27% सीटें जो है वो रिजर्वेशन जो है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो ये 93 संविधान संशोधन के द्वारा किए गए थे, ये भी याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखें लोक नियोजन। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। तो अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए जो है अवसर की क्षमता होगी। किसी भी नागरिक के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। केवल धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान या निवास के स्थान पर आधार राज्य के किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए जो है उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। तो ये जो है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 16 में दिया गया है। तो लोक नियोजन के विषय में तो कहीं पे नौकरी करना हुआ तो वहाँ पे जो है आपको लिंग, जाति, भेद, निवास स्थान इन सभी के आधार पे जो है आपको प्रतिषेध नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा, अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो ये जो है प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत आपको अधिकार दिया गया है? तो और अनुच्छेद 16 के तहत जो है समता के अधिकार में ये प्रावधान किया गया है। इसके बाद है अस्पृश्यता का अंत। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अस्पृश्यता का अंत जो है वो 17 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। इसके बाद है उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है उपाधियों का अंत जो है वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये जो है आपके अनुच्छेद 18 के तहत दिए गए हैं। अगर हम अस्पृश्यता का अंत के बारे में थोड़ा देख लें तो अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है 1955 में मूलभूत संशोधन करके जो है बनाया गया था। अगर हम अस्पृश्यता शब्द का न तो संविधान में है और न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है। अस्पृश्यता की बात अगर हम लोग करें तो अस्पृश्यता जैसे छुआछूत होता है, पहले जो छुआछूत चल रही थी उसे जो है प्रतिषेध किया गया, रोका गया। तो वो उसके बारे में समता समानता दी गई है कि कोई भी किसी को छुआछूत के लिए प्रेरित नहीं करेगा और वो किसी से दूरी नहीं बना के रहेगा, सभी जो है समान रहेंगे। तो यह अस्पृश्यता का अंत जो है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? अनुच्छेद 17 के तहत। इसके बाद उपाधियों पर रोक की बात करें तो अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत कर दिए गया है। यह निषेध करता है कि राज्य, सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो इसमें जो है उपाधियों के रोक जो लगाया गया है, इसमें जो है सेना को जो उपाधियां दी जाती हैं विधा संबंधी सम्मान के सिवाय, उनके अलावा जो भी उपाधियां किसी को प्रदान की जा रही हैं तो उसको निषिद्ध किया गया है कि और यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि जो है वो प्राप्त नहीं करेगा। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को उपाधि दी गई थी सर की, तो इस तरीके से जो है उपाधियों का अंत जो है वो कैंसिल कर दिया गया। महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा गया है। तो ये उपाधि जिस तरीके से दी जाती थी इनको प्रतिषेध कर दिया गया है। सैनिक क्षेत्र को छोड़ के उनमें जो विविध सेना जो होते हैं, राज्य सेना होते हैं, विधि संबंधी सम्मान के सिवाय इनके अलावा जो भी कोई व्यक्ति है अगर वो उपाधि प्रदान लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसके लिए अगर आप उपाधि लेना चाहते हैं तो पहले इससे पहले जो है आपको राष्ट्रपति से जो है स्वीकार लेना होगा कि राष्ट्रपति की सहमत जो है वो आपको लेना होगा। उसके बाद ही आप किसी उपाधि को स्वीकार कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के तहत दिए गए हैं। इसमें जो है 6 स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए: वाक, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, वृत्ति। तो 19 में जो दिया गया है प्रेस के अंतर्गत आता है। 19A के तहत जो दिया गया है वाक की स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत जो है प्रेस जो मीडिया होती है वो आता है। मीडिया चाहे जो बोल देती है,
तो स्वतंत्रता है किसी भी व्यक्ति को, बाद में वो कोई भी चीज़ जो है वो बोल सकता है। तो यह जो है स्वतंत्रता दी गई है बोलने की, वाक की स्वतंत्रता, तो वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो 19A के तहत जो है ये स्वतंत्रता दी गई है, वाक की स्वतंत्रता। इसके बाद है अपराधों के लिए दोष सिद्ध संरक्षण। तो अपराधों के लिए जो दोष सिद्ध संरक्षण दिए गए हैं उनमें में से जो है अगर हम देखें तो हम लोग अगर देखें तो स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत जो दिए गए हैं, इसमें 6 जो हैं प्रेजेंट टाइम में। तो इसमें वाक की स्वतंत्रता के अंतर्गत अगर हम देखें तो यह अपने किसी अन्य विचारों को जो है वो प्रसारित कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हुआ वो अपने विचार जो है वो प्रसारित कर सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत आती है। प्रेस जो है चाहे जो किसी के बारे में बोल सकती है। व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता है इसके अंतर्गत। साथ ही साथ किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ जो है अधिकार आप कर सकते हैं। शांति के अधिकार, किसी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। तो ये सभी जो हैं आपके वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा जो है सम्मेलन का, तो सम्मेलन शांतिपूर्वक सम्मेलन स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। आप शांति रूप से जो है अहिंसक रूप से आप जो है वो सम्मेलन कर सकते हैं। तीसरा जो है संघ, तो संघ जो है आप अपना संघ बना सकते हैं। संघ या संगम जिसे हम कहते हैं, बनाने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 के तहत आपको दिए गए हैं। आप कोई भी संघ जो है राजनीतिक दल बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, साझा फार्म बना सकते हैं, संगठन, व्यापार, इन सभी जो है आप कोई भी संघ बनाना चाहते हैं तो उसका प्रावधान जो है संविधान में स्वतंत्रता दी गई है आपको। आप स्वतंत्र हैं कोई भी संघ बनाने के लिए। इसके अलावा है संचरण, तो आप अबाध रूप से किसी भी भारत में जो है आप कहीं भी आ जा सकते हैं, संचरण कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं दिया गया है इसमें। इसके बाद जो दिए गए हैं निवास, तो निवास जो है वो आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। आपको कहीं भी बसने का जो है अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान में। देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार है, इसका तात्पर्य यह है कि कहीं भी अस्थायी रूप से आप रह सकते हैं। देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार है, इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ से घर बनाना या अस्थायी रूप से आपका बसना। तो ये जो है आप रह सकते हैं, लेकिन जो है इसमें एक अपवाद था। जैसे आप जम्मू कश्मीर में जो है वहाँ पे ज़मीन खरीद के नहीं रह सकते थे। तो ये जो था पहले था, लेकिन 2019 में जो है ये भी चेंज कर दिया गया है। अब वहाँ पे भी आप ज़मीन लेके अपना निवास स्थल जो है वो बना सकते हैं। तो इसके बाद है व्यवसाय आदि की या वृत्ति का स्वतंत्रता। तो इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने को, पेशा अपनाने को उनको स्वतंत्रता दी गई है। तो ये जो है भारतीय अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है। तो ये सभी जो है आपको याद रखना है। तो ये वाक, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, वृत्ति, ये सभी जो है अनुच्छेद 19 के तहत हैं। और ये प्रेस जो है किसके अंतर्गत आता है? वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखें अपराध के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण। तो अपराध के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण के लिए जो है अनुच्छेद 20 के किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध जो है मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। जिसमें जो है 3 व्यवस्थाएं की गई हैं। अपराध के लिए दोषित संरक्षण से बचने के लिए आपको 3 प्रकार के दिए गए हैं। कोई पूर्वपद प्रभाव कानूनी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति के लिए अतिक्रमण नहीं किया गया है। इसके बाद जो है आप अगर हम देखें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो ये जो है किस में दिया गया है? तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा भी गया है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये जो है 21A में दिया गया है। इसके अलावा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से प्रतिषेध किया गया है कि जो है किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो यह जो है प्रावधान किस में किए गए हैं? तो अनुच्छेद 22 में दिया गया है। तो ये जो है याद रखना है। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो बलात् श्रम जो होता है, छोटे बच्चे जो हैं 18 वर्ष से कम, उनको कार्य करने से रोका गया है। अगर कोई
ऐसा कार्य कराता है किसी 18 वर्ष से कम बच्चे से कारखानों में या कहीं और पे जो है कार्य कराया जाता है, तो उसे जो है प्रतिषेध किया गया है भारतीय संविधान में, और जो कराएगा उसे गिरफ्तार करके केस करके उसे जो है सज़ा दी जाएगी। तो इसका प्रावधान जो है बलात्कार प्रतिषेध का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 23 के अंतर्गत किया गया है, और ये आपके एग्जाम में पूछा गया है यूपी पीसीएस में। कारखानों आदि के नियोजन का प्रतिषेध जो है वो किस में दिया गया है, तो ये जो है आपके अनुच्छेद 24 के तहत दिए गए हैं। इसके बाद हम लोग देखें तो धर्म की स्वतंत्रता, तो 25 से 28 के बीच जो है अबाध रूप से धर्म मानने आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति है वो अपना किसी भी धर्म को मान सकता है, वो आचरण कर सकता है, प्रचार कर सकता है, उसे जो है स्वतंत्रता दी गई है किस अनुच्छेद के तहत, तो ये अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया है। आप कोई भी धर्म जो है उसकी प्रचार कर सकते हैं, आचार कर सकते हैं, धर्म मान सकते हैं, और ये जो है आपको स्वतंत्रता दी गई है धर्म से रिलेटेड, ये जो है अनुच्छेद 25 के तहत। इसके बाद है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो आप कोई भी धार्मिक कार्य जो है वो उसका प्रबंधन कर सकते हैं अनुच्छेद 26 के तहत। इसके बाद हम लोग देखें तो किसी धर्म की अवृद्धि जो है वो कर सकते हैं आप अनुच्छेद 27 के तहत। और शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा जो है वो किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये 28 है। तो शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा से रिलेटेड जो भी अधिकार दिए गए हैं वो जो है आपके अनुच्छेद 28 के तहत प्रावधान किए गए। अब हम अगर बात करें संवैधानिक उपचारों का प्रावधान, तो 32 आर्टिकल 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का प्रावधान का प्रयोग किया गया है, जिसमें जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण और दूसरा है परमादेश प्रतिषेध उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है परमादेश प्रतिषेध उत्प्रेक्षण अधिकार परीक्षा जो है यह किस आर्टिकल में जो है जारी किया जाता है, तो आर्टिकल 32 के तहत जो है संवैधानिक उपचारों के प्रावधान के तहत जो है ये दिया जाता है। और B.R. अम्बेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद शिक्षा का अधिकार की बात करें हम लोग, तो शिक्षा का अधिकार जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है 21A में जो है ऐड किए गए हैं, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है शिक्षा जो है वो दिया जाएगा, तो यह जो है अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 21A के तहत प्रावधान किया गया है। तो ये जो है गए शिक्षा का अधिकार हो गया। तो ये जो है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो हो गया मूल अधिकार हो गया। तो मूल अधिकार जो है उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला होता है, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है, गारंटी कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटी देती है। आपके मूल अधिकार का कोई हनन कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाके अपने मूल अधिकार के जो हनन कर रहा है उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। तो ये जो है गारंटी देता है। और ये भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में किस भाग को जो है किस मूल अधिकार भी 4 ऑप्शन इस तरीके से दे दिए जाते हैं, उनमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसकी गारंटी देता है, तो मौलिक अधिकार जो है उनका गारंटी देता है। तो ये जो है मूल अधिकार से महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये सभी जो है आर्टिकल याद रखना है। समता का अधिकार जो है 14 से 18 के बीच दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 के बीच। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 के बीच है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है 29 से 30 के बीच है। संपत्ति के अधिकार 31। संवैधानिक उपचारों 32। ये सभी जो हैं इसमें दिए गए हैं। तो संपत्ति के अधिकार जो है तो ये हट के अब कैंसिल हो गया है, और इसे जो है 300 का के तहत रख दिया गया है। और भाग 12 में और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, तो ये भी आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। और तो अगर प्रेजेंट टाइम में मूल अधिकारों की बात की जाए तो 6 हैं, और मूल रूप से बात करें तो 7 थी। इसके बाद जो है समता का अधिकार जो है विधि के समक्ष समता का विधियों का संरक्षण जो है वो किस अनुच्छेद में दिए गए, 14 में दिए गए हैं। धर्म मूल वंश लिंग के आधार पर विभेद प्रतिषेध जो है वो 15 में दिए गए हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर 16। अस्पृश्यता का अंत जो है वो 17 में दिए गए हैं। उपाधियों पर रोक जो है 18 में दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो इसमें 6 दिए गए हैं 19 में, जिसमें अवाक सम्मेलन संघ संसार निवास वृत्ति ये सभी जो है आपको दिए गए हैं। अपराधों के लिए दोषसिद्ध जो है 20 है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है 21 में दिया गया है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है 2002 के तहत जो है ये ऐड किया गया है। तो ये सभी जो है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ये याद रखेंगे। ये PDF जो है हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताएं।